नमस्कार, मैं और रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर बिहार के दरभंगा की बताएं, उसके पहले बता देते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर के बैठक कर रहे हैं। बैठक शुरू हो गई है, लेकिन देखिए कि सुशासन का इकबाल कैसे खत्म होता है कि दरभंगा के सबसे पॉश इलाके में, एसपी दफ्तर के बगल के इलाके में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय बीजेपी के विधायक हैं, उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े 5 करोड़ के आसपास की डकैती की खबर जो है वो सामने आई है और इसने सबको सन्न कर दिया है। मामला बिहार के दरभंगा की बड़ा बाजार इलाके का है, सबसे रिहायशी इलाका है। और जो दरभंगा के लोग हैं उनको बता दें कि ये सबसे पॉश इलाका माना जाता है पूरे दरभंगा टाउन का। और वहाँ पर सुनील नाम के व्यवसायी हैं, उनके सोने चांदी की दुकान है। वहाँ पर 8 से 10 की संख्या में अपराधी दिन में पहुँचते हैं। झोले में भर भर के सोना चांदी का जो सामान था, जो गहने थे उनकी दुकान में, उसको उसमें डालते हैं और बड़े आराम से निकल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो अपराधियों की तस्वीरें में सामने आई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि एसपी दफ्तर विधायक के घर के 100 गज की दूरी पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और जब अपराधी फरार होने लगते हैं तो 25 से 30 राउंड फायरिंग करते हैं। ये सवाल सुशासन पर है, क्योंकि नीतीश कुमार आज पटना में मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग में बिहार पुलिस के साथ साथ गृह विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस मीटिंग के ही वक्त में ये पूरी वारदात सामने आई है, जब बिहार के दरभंगा के बड़ा बाजार इलाके में दिन दहाड़े इस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सरकार बनने के बाद ये सबसे बड़ी लूट है। करीब 5 करोड़ के सोना चांदी जो है उसकी चोरी की गई है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से अपराधी निकलते हुए नजर आते हैं सीसीटीवी कैमरे में, पहले उसको देखिए। बात करें बिहार की, तो नीतीश कुमार जो है आज कानून व्यवस्था को दोबारा से चुस्त दुरुस्त करने के लिए मीटिंग ले रहे हैं। ये दूसरी दफा है जब सरकार बनने के 1 महीने के भीतर आप कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार दूसरी बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और जैसे ही समीक्षा बैठक शुरू होती है, उसी बीच में खबर आ जाती है सामने बिहार के दरभंगा से, जहां पर इस तरीके से दिन दहाड़े जो है अपराधी बेखौफ होकर के दिन में ही डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। और चौंकाने वाली बात ये कि एसपी का दफ्तर इसी इलाके में है। बिहार के में जो बीजेपी के वहां के स्थानीय विधायक हैं, उनका भी घर वहां से महज 100 गज की दूरी पर है। और वहां पर 25 से 30 राउंड फायरिंग होती है। दुकान में दिन दहाड़े डकैती की पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या कुछ कहना है बीजेपी के विधायक संजय सरावगी का, सुनिए पहले इस बयान में। तो बिहार में सुशासन के दावे फेल हो गए हैं। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन स्थिति अब कहानी यही है कि बिहार में पूरी तरीके से जो है जो जंगल राज है उसकी बानगी देखने को मिल रही है कि दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधी पहुंचते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और बेहद आसानी से फायरिंग करते हुए चले जाते हैं और पुलिस गायब रहती, छोड़े जाते हैं। और अपराधी जो बड़े व्यापारी थे और बड़ी लूट हुई है। अपराधियों में प्रशासन का भय कम होता जा रहा है। अपराधियों में प्रशासन का भय होना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना घटी दिन दहाड़े 10:30 सवा 10 बजे, ये सोचनीय विषय है। प्रशासन को अविलंब, इतनी बड़ा घटना सोच रहे हैं, उससे बड़ी लूट। तुरंत प्रशासन को जो सोना लूटा गया उसको रिकवरी करना चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। इस घटना को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अपराधियों ने तो चुनौती दी है प्रशासन को। 10:15 साढ़े 10 बजे बीच बाजार में, बड़ी बाजार में इतना बड़ा लूट का अंजाम देना, ये तो चुनौती है। कई राउंड गोली चली है? हम पहले कि कम से कम 20 राउंड से ऊपर गोली। सर कितने की लूट होगी? कितने? कम से कम 25 मिनट हो गया होगा। 25 कब ये 10-25 के आसपास की घटना है। और मुझे लगता है 11 बजे के बाद पुलिस आई होगी। 11 बजे 10-50 आधे घंटे के बगल में थाना है, टावर पे पुलिस रहता है, चारों बगल भर दिन मास्क के लिए जांच करता है। और तब इतना टाइम लगना है, इसको प्रशासन को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। सारा माल रिकवर होना चाहिए, अपराधी पकड़ाना चाहिए। ये धीरे धीरे अपराधियों में प्रशासन का भय जो कम हो रहा है, ये सही बात है।